हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्शंस में हूँ आपका दोस्त हारिस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे अपनी प्यारी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो गाइज, बड़ी खबर, एक बड़ी न्यूज आ गई है भाई, इंडिया से, भारत से। ठीक है, तो न्यूज ये है, इंडिया गोइंग टू मेक फूफा। इंडिया भाई फूफा बनाने जा रहा है। तो भाई अभी एम का बना रहा था तो एकदम से भाई न्यूज आ गया कि अब इंडिया जो है वो फूफा भी बना रहा है। ठीक है, तो ये एक फाइटर जेट है आई थिंक, क्योंकि पिक्चर में जो थंबनेल लगा हुआ है उस पर, मतलब ये एक बड़ा जदीद किस्म का, एडवांस किस्म का भैया फाइटर जेट लग रहा है। ठीक है, तो ये टाइटल है इस वीडियो की। मुझे रिक्वेस्ट आई है भैया, बार बार रिक्वेस्ट आती रही है कि इस वीडियो को आप देखो और इस पे अपना रिएक्शन दो। ठीक है, इंडिया गोइंग टू मेक फूफा, ये टाइटल है। फूफा जो है वो इंडिया भाई कब बनाएगा, कैसे बनाएगा, कब तक बन जाएगा, जो भी डिटेल्स हैं इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो हिंदी नॉलेज शो चैनल है, इस चैनल का वीडियो है। चैनल और वीडियो का लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं भारत के एमका लड़ाकू विमान के बारे में। एम का, भारत इसे यार बनाने में एम का इस पे समय भी मैंने अपनी वीडियो पूरी बनाई। ताकत झोंक रहा है, और इसका कारण भी है क्योंकि जिस तरीके का ये लड़ाकू विमान है और जो इसकी खासियतें हैं, वो इसे एशिया का सबसे ज्यादा खूंखार और सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान सबसे बनाती है। ज्यादा क्योंकि ये खूंखार और एक सबसे स्टेल्थ लड़ाकू ताकतवर। विमान होगा, वाह यार। 5.5 जनरेशन कैपेबिलिटी के साथ आएगा। चाहे S-400 हो, चाहे दुनिया का कोई भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम हो, कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। कोई यानी भी नहीं कि रोक सकता। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर यह बमबारी करके वापस लौट आएगा। पाकिस्तान की सेना सर खुजलाती रह जाएगी कि यह कर कौन गया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि भारत ने ऑलरेडी एक ऐसे लड़ाकू विमान पर काम करना शुरू कर दिया है जो एमका को भी हरा देगा। जी हाँ, वाह हम भाई। बात कर रहे हैं फूफा प्रोजेक्ट की। आप कहेंगे कि फूफा, फूफा फूफा मतलब प्रोजेक्ट। FUFA, और इसकी फुल फॉर्म है फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। और बताया जा रहा है कि ये छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होने वाला है जो एमका से कहीं ज्यादा एडवांस, एमका से कहीं ज्यादा स्टेल्थ होने जा रहा है। और जो इसकी कैपेबिलिटी है उसे तो मैच कर पाना बहुत ही मुश्किल है, और इसकी कैपेबिलिटी मैं आपको बताऊंगा भी। लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ना सिर्फ सीरियसली इस पर काम कर रहा है, बल्कि इसको सीरियसली लेकर काम एक कर रहा है टेंडर भी भैया फ्लोट इंडिया किया इस गया पे। है हाल ही में। दरअसल आप सभी लोग जानते होंगे ADE के बारे में, यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये DRDO की ही एक शाखा है और ये एमका पर भी काम कर रही है। तो इसी की तरफ से हाल ही में एक टेंडर को फ्लोट किया गया, और उस टेंडर में जो IIT कानपुर के अंदर हमारी विंड टेस्ट फैसिलिटी है, वहां पर एक WTT मॉडल को बनाया जाना है। और WTT मतलब विंड टनल टेस्ट मॉडल। और यह भी बताया गया है इस टेंडर में कि इस मॉडल की जो कैपेबिलिटी होगी वो करीबन 60 मीटर पर सेकंड की रफ्तार की होगी। यानी कि विंड टनल टेस्ट में जब इस मॉडल को रखा जाएगा तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा जैसा कि एक 60 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलने वाले लड़ाकू विमान के आसपास होता है। और यह मॉडल एक अनमैन्ड मॉडल होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अनमैन्ड मॉडल क्यों? इसका कारण यह है कि आने वाले समय में जो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान होने हैं ना, उसमें ऑप्शन होगा कि आप लड़ाकू विमान को एक ड्रोन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बिना पायलट वाह के, यार। और जरूरत पड़ने पर एक पायलट के साथ भी उड़ा सकते हैं। तो ये कैपेबिलिटी आने वाली है, और उससे भी आगे तो ये भी कहा जा रहा है कि पायलट का काम ही खत्म हो जाएगा। तो ये तो हो गई टेंडर की बात। अब जान लेते हैं कि इसकी क्या खासियतें होंगी और ये कब तक बनकर तैयार होगा, क्या इसकी डेडलाइन है। तो देखिए, इसकी कई सारी खासियतें होंगी। सबसे पहले तो ये सुपर स्टेल्थ होगा, यानी कि जो आज की तारीख के जितने भी मॉडर्न रडार सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, कोई भी इसे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अब से 25-30 साल बाद ऐसे रडार आ जाते हैं जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान को कभी कभार पकड़ भी ले, तो उस सिचुएशन में अगर इस पर गोली फायर की जाती है या मिसाइल फायर की जाती है और लड़ाकू विमान को कोई डैमेज होता है, तो इसमें सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी भी होगी, यानी कि खुद ब खुद अपने आप को ये हील कर लेगा। और लड़ाकू विमान के किसी हिस्से में अगर टूट फूट हुई है तो वो खुद ब खुद सही हो जाएगी। और आपको याद होगा, ग्रेट। 1 साल पहले ही मैंने आपको अपडेट दे दिया था कि DRDO इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बेहद ही करीब पहुंच चुका है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि जो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान होंगे, पूरी संभावना है कि इनमें मिसाइलें हो ही ना।
इनमें मिसाइलों की जगह लेजर हथियारों को इम्प्लांट कर दिया जाए, क्योंकि मिसाइलों का क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिसाइल लगा सकते हैं, उसके बाद वो मिसाइलें खत्म होती है, लड़ाकू विमान को दोबारा सैन्य बेस पर लौटना पड़ता है मिसाइलें लोड करवाने के लिए। लेजर हथियारों के साथ ये दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि उनमें लेजर हथियार है जो बिजली से चलते हैं। ऐसे में वो कितने भी हमले कर सकते हैं, उन्हें रीलोडिंग की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। लेकिन अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर कि ये कब तक तैयार हो सकता है। देखिए, आप ये मानकर चलिए कि 2030 से पहले तो आप इसके मॉडल को भी नहीं देख सकेंगे। कम से कम 2035 तक ही आपको ये देखने को मिलेगा। हो सकता है 2040 भी हो जाए। अब आप कहेंगे सो गाइस, ये वीडियो था भाई इंडिया जो डीआरडीओ है उसके मतलब के उसके नीचे जो एडीए जो मतलब एक डिपार्टमेंट है जो कि जेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। जैसे कि पहले जो एम का जो इंडिया बना रहा है, ठीक है, एम का जो है वो काफी ज्यादा एडवांस फाइटर जेट है, ठीक है। तो ये भैया ये जो अभी जिस तरह से इस फाइटर स्टेल्थ फाइटर जेट की ये जो फूफा है इसकी जैसे स्पेसिफिकेशन बताई गई है, तो ये सुपर एडवांस किस्म का भैया फाइटर जेट है, ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसपे इंडिया जो है, भारत जो है वो अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये फाइटर जेट जो है स्टेल्थ फाइटर जेट फूफा बनाने जा रहा है। और इसका मतलब कि बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस बताई गई है, जिस तरह ये अनमैन्ड है, ठीक है। तो ये मतलब कि इसके अंदर ऑप्शन है कि ये पायलट के साथ भी उड़ सकता है और पायलट के बगैर हैजर ड्रोन भी ये उड़ सकता है और अपने जो टारगेट्स हैं, अपने जो मिशंस हैं वो ये कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये इसके अंदर जो बताया गया है कि अगर ये डैमेज हो जाता है, अगर ये मतलब कि इसे इस तरह बनाया जाएगा कि ये अगर डैमेज हो जाता है तो ये खुद को भैया जल्दी से जल्दी रिकवर कर लेगा, ठीक है। तो काफी मतलब कि ये पावरफुल, काफी स्ट्रॉन्ग वेपन इंडिया जो है फ्यूचर के लिए बनाने जा रहा है, ठीक है, अपने डिफेंस सिस्टम के लिए। तो इसमें ये बताया गया है कि ये कब तक रेडी हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, तो इसका यही बताया गया है कि इसको 2030 तक तो इसको भूल जाए, ठीक है। ये 2035 तक जो है इंडिया के पास ये वाला स्टेल्थ फाइटर जेट फूफा इंडिया के पास होगा, ठीक है। तो ये मतलब कि बहुत ही ज्यादा एडवांस किस्म का बनाया जा रहा है, इसीलिए इस पे काफी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये फ्यूचर का एक जो है प्रोजेक्ट है इंडिया का। काफी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी। आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी इस वीडियो को खत्म करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।